श्रुति शर्मा की लव स्टोरीज का एपिसोड 17 न्यू फ्रेंड। वही साल वही शहर, वक्त के इतिहास में एक सप्ताह और जुड़ गया। श्रुति और अरविंदर ने बातचीत की कोई पहल नहीं की। अरविंदर को महसूस हो गया था कि अब कुछ करने का कोई फायदा नहीं है। अब श्रुति को अपना काम सही तरह से करने में दिक्कत होने लगी। एक दिन एक छोटी गलती के कारण अरविंदर ने उसे पहली बार सारे ऑफिस डांट दिया। श्रुति को लग गया कि अब उसका इस कंपनी में ज्यादा दिन दाना पानी नहीं लिखा है। उसी महीने अरविंदर का प्रमोशन हो गया। अब उसे जोधपुर का एरिया मैनेजर का पद संभालना था। अजमेर उसकी जगह रिलेशनशिप मैनेजर प्रकृति रस्तोगी को ब्रांच की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस खबर से श्रुति को राहत की कुछ सांसें मिली। भावनात्मक संघर्षों से जूझते डूबते आदमी को हल्के तिनके का नजारा भी राहत के पल देता है। पर जिंदगी कोई फिल्म नहीं है कि क्लाइमेक्स हो जाए और सब ठीक हो जाए। जाते जाते अरविंदर ने श्रुति की परफॉर्मेंस अप्रेजल रेटिंग काफी कम कर दी थी, जिसके कारण वित्त वर्ष के अंत में न श्रुति का प्रमोशन हुआ और न ही ज्यादा सैलरी बढ़ी। अब यह कंपनी बोझ लगने लगी। ऐसी कंपनी में काम करने का क्या फायदा जहां व्यक्तिगत रिश्ते काम से ज्यादा महत्व रखें। श्रुति ने निर्णय लिया कि अब वह उसे जल्द ही कंपनी को अलविदा कहना पड़ेगा। श्रुति ने महत्व गुप्ता को कॉल करके कोई नई नौकरी दिलवाने की गुजारिश की। महत्व ने कोटा में अन्य कंपनी ज्वाइन कर ली थी। नौकरी के दौरान श्रुति महत्व के संपर्क में रहती थी। वह भूली नहीं कि जरूरत के वक्त महत्व ने महत्वपूर्ण सहयोग दिया था। महत्व ने अपने दोस्त राग भाटिया से बात की, जो कि आईसीआईसीआई बैंक जयपुर के लोन डिवीजन में ब्रांच मैनेजर था। राग ने महत्व से कहा, मंगू भाई, उसे बोल फटाफट अपना रिज्यूमे भेजे। अजमेर में एक ओपनिंग है बैंक में। महत्व ने श्रुति को राग का नंबर दिया और राग के बारे में बताया। आईसीआईसीआई में राग भाटिया से तुम्हारे लिए बात की है, उसे जल्द रिज्यूम भेजो। राग एक मस्त मौला मैनेजर है। वो आईसीआईसीआई बैंक जयपुर में ब्रांच मैनेजर है। बड़ा हार्ड वर्किंग और हेल्पिंग नेचर वाला है। थोड़ा बड़बोला है पर उसकी बैंक में चलती बहुत है। आई एम श्योर वह तुम्हारी मदद करेगा। उस दिन महत्व के सुझाव पर श्रुति ने राग को कॉल किया। हेलो, राग फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक, हाउ कैन आई हेल्प यू? राग ने प्रोफेशनल तरीके से कॉल का जवाब दिया। हेलो सर, श्रुति हियर फ्रॉम सिटी फाइनेंशियल अजमेर। श्रुति, अरे हाँ, मंगू ने बताया था आपके बारे में। कैसी हैं आप? राग की आवाज से ऐसा लगा कि वह उसी के कॉल का इंतजार कर रहा था। मंगू? श्रुति की आवाज में आश्चर्य मिश्रित सवाल था। ओहो, महत्व गुप्ता को हम मंगू बुलाते हैं शॉर्ट में। उसने बताया तुम्हारे बारे में। जल्दी से अपना रिज्यूमे ragbhatia@iciicibank.com पर भेज दो। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारा इंटरव्यू इसी हफ्ते हो जाए। कल ही हमारे रीजनल मैनेजर ने अजमेर के लिए सेल्स मैनेजर की पोजीशन के लिए एक अच्छा कैंडिडेट ढूंढने को कहा था। मेरे ख्याल से तुम्हें अजमेर में लोन के बिजनेस का अनुभव भी है, इसलिए तुम इस जॉब में फिट हो सकती हो। मेरे बॉस वैसे भी लड़कियों को ज्यादा मौके देते हैं। तुम्हारे आईसीआईसी बैंक में सिलेक्शन के चांसेस अच्छे हैं, राग ने एक सांस में कहा। श्रुति चकित थी कि राग इतना दोस्ताना क्यों दिखा रहा है। हालांकि महत्व ने बताया था कि राग हेल्पफुल और बड़ा बलबोला है। उसे जॉब किसी भी हालत में चाहिए थी, इसलिए उसने राग से दोस्ताना व्यवहार कर लेना ही उचित समझा। थैंक यू सर, मैं रिज्यूमे भेज रही हूँ और इंटरव्यू के लिए भी रेडी हूँ। सैलरी और जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी सर? डोंट वरी, तुम पछताओगी नहीं। पहले इंटरव्यू तो दो। इंटरव्यू के बाद ऑफर तो लीजिए, फिर ऑफर स्वीकार या ना करना तुम्हारे हाथ में ही होगा मैडम। अच्छा, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, तुम अपना रिज्यूम भेजो फटाफट से अभी पहले। श्रुति ने तुरंत अपना रिज्यूमे भेज दिया। 20 मिनट के अंदर उसे राग की कॉल आ गई। मिस शर्मा, मैंने तुम्हारा रिज्यूमे अपने पॉजिटिव रेफरेंस के साथ बॉस को भेज दिया है और हाथों हाथ तुम्हारे रिश्ते की बात कर ली है। मैं समझी नहीं सर, श्रुति ने चौंकते हुए कहा। अरे मेरा मतलब कंपनी में रिलेशनशिप मैनेजर की जॉब के लिए। मेरे पीजे सुनने की आदत डाल लेना। पीजे? श्रुति ने सवालिया आवाज में कहा। गरीब चुटकुल्ले, पुअर जोक्स सुनकर खून बढ़ाना काम आएगा। यह कहकर राग खिलखिलाकर हंस पड़ा। श्रुति को बेमन से हंसने की आवाज निकालनी पड़ी। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर गजब का है सर। कमाल तो यह है कि आपने इतनी जल्दी बॉस से बात भी कर ली। श्रुति ने लोक व्यवहार के नियमों का पालन करते हुए बातचीत जारी रखी। जो काम अभी हो सकता है उसे उसी वक्त करना चाहिए। तुमने नाइकी का नारा सुना ही होगा, जस्ट डू इट। काम में टाल मटोल करने से कई बार काम लंबे समय के लिए टल ही जाता है। राग ने ऐसा कहा जैसे कोई सीनियर मैनेजर अपने जूनियर को सफलता के नियमों का ज्ञान दे रहा हो। ग्रेट थॉट सर।
आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। माई प्लेजर। एनीवे, बॉस को तुम्हारी प्रोफाइल पसंद आई है। तुम्हारा इंटरव्यू 2 दिन के बाद दिल्ली में है। क्या तुम परसों दिल्ली जा सकती हो? सर, मैं आपको शाम को बता देती हूँ। क्या आप मेरा एक काम करेंगी श्रुति जी? जरूर सर। मुझे सर मत बुलाओ। आई एम राग भाटिया। मुझे राग कहो या शॉर्ट में RB, कुछ भी जो तुम्हें अच्छा लगे। सर सुनकर लगता है कि मैं रिटायरमेंट की दहलीज पर खड़ा कोई बुढ़ा हूं। अभी 13 साल पहले तो 13 साल का हुआ था। मुझे फ्रेंड समझो, सीनियर या सर नहीं, और रिलैक्स रहो। तुम्हारी नौकरी पक्की समझो। राग की आवाज में दोस्ताना था। श्रुति को राग की आवाज में अलग ही उत्साह और सकारात्मकता नजर आई। श्रुति को यह भी लगा कि कहीं राग फ्लर्ट करने की कोशिश तो नहीं कर रहा, क्योंकि आज तक नर जात ऐसी ही मिली थी उसे। पर अभी श्रुति को उसकी बात मानने में ही भलाई लगी। वक्त का तकाजा अच्छे अच्छे विचारों को तोड़ मरोड़ देता है। ओके राग जी, थैंक यू फॉर योर हेल्प। शाम को 6 बजे से पहले दिल्ली का प्लान बता देना। कोई और सवाल मिस शर्मा? राग जी प्लीज, आप भी मुझे श्रुति कहें। ओके श्रुति, तुम जिस नाम से कहोगे उसी नाम से बुला लेंगे। कोई निकनेम तो भी हो, उससे भी बुला लेंगे। अपनी जबान का क्या, ऐसे नहीं तो वैसे मोड़ के आवाज निकाल लेंगे। और तुम भी मेरे नाम के आगे जी न लगाकर नैनो एनर्जी और टाइम की बचत करो। श्रुति यह तो समझ चुकी थी कि वह कुछ ज्यादा ही दोस्ताना हो रहा है। अभी तक के अनुभव से श्रुति समझ चुकी थी कि सारे आदमजात एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं। उनकी नजर में लड़की सिर्फ उनकी जिस्मानी जरूरत पूरी करने के लिए ही बनी है। अपनी सोच पर विराम लगाते हुए श्रुति बड़े मीठे अंदाज में राग से बोली और कॉल खत्म किया। श्रुति ही ठीक है राग, मैं आपको जल्दी ही कॉल करके बताती हूँ, बाय। उसी दिन श्रुति ने ऑफिस से 2 दिन की छुट्टी मांगी और मिल गई। मम्मी के साथ इंटरव्यू के लिए दिल्ली जाने का फैसला कर लिया। महत्व ने श्रुति को बताया था कि राग के संपर्क में बैंकिंग के काफी सारे सीनियर लोग हैं, इसलिए श्रुति ने राग के फ्लर्ट व्यवहार के बाद भी उससे सकारात्मक संबंध रखने का सोच लिया। अब तक वह जान चुकी थी कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में फ्लर्टिंग आम बात है। अगर इससे तकलीफ होने लगी तो करियर की तरक्की में मुश्किल होगी। सारी तैयारी के बाद शाम को श्रुति ने राग को कॉल किया। हेलो राग, मैं परसों सुबह दिल्ली पहुंच सकती हूँ। मुझे अंदाजा था, इसलिए ऑलरेडी रीजनल मैनेजर से तुम्हारा इंटरव्यू फिक्स कर दिया है परसों। आपको कैसे पता चला? आई थिंक आई एम यूजुअली अनयूजुअल पर्सन। मेरा सिक्स सेंस ब्लेड से भी तेज है। मुझे लड़कियों की साइकोलॉजी भी अच्छे से पता है। तुम्हारे अच्छे दिन आ गए, क्योंकि अब तुम एक महान आदमी के संपर्क में हो, हंसते हुए राग ने कहा। राग की बातें सुनकर श्रुति सोचने लगी कि आदमी है या मियां मिट्ठू का मामा। श्रुति ने सोचा कि उसे बताए कि उसे दूसरों को भी मौका देना चाहिए कि वे उसके गुण देख सकें। पर तभी लोक व्यवहार पढ़े दिमाग ने सलाह दी कि अभी कुछ ऐसा नहीं बोलना चाहिए। डेल कार्नेगी अंकल के फॉर्मूलों का अपनाना वक्त की नजाकत है। अरे वाह, मुझे आपके गुणों के बारे में जानकर अच्छा लगा। आप तो रियली जीनियस हो। आई नो तुम मेरी टांग खींच रही हो। मैं जानता हूं कि मेरी पर्सनालिटी थोड़ी अलग और मेरी आदत बड़बोली है, पर मैं ऐसा ही हूं। मुझे झूठा दिखावा करना नहीं आता। खैर छोड़ो, मेरी बात है। अपने और अपने परिवार के बारे में बताओ, राग ने पूछा। ये बात सुनकर श्रुति फिर चौंक गई कि आखिर क्यों वह इतना पर्सनल हो रहा है। राग को भी लग गया कि उसका प्रश्न श्रुति के मन में प्रश्न ला रहा होगा, इसलिए उसने कहा, अरे ओ बेली ऑफ फ्लावर की बटरफ्लाई, लगता है तुम सोच रही हो कि क्यों मैं पर्सनल सवाल पूछ रहा हूँ। वो इसलिए ताकि तुम्हारा सिलेक्शन करवा सकूं। मंगू ने बताया था कि तुम्हारा जॉब चेंज बहुत जरूरी है और मेरी कंपनी में खाली पोजीशन के लिए तुम सुटेबल कैंडिडेट हो। मुझ पर भी अजमेर के लिए अपॉइंटमेंट का प्रेशर है, इसलिए तुम्हारे सिलेक्शन में मुझे भी फायदा है। मैं जानता हूँ इस इंटरव्यू में क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। तुम्हारे बारे में जानकर मैं तुमको बताऊंगा कि सबसे बेहतर जवाब क्या हो सकते हैं। मुझे थोड़ी बहुत ज्योतिष भी आती है। तुम्हारे रिज्यूमे में तुम्हारी बर्थ डेट देखकर मैंने कैलकुलेट किया कि तुम्हारी जॉब तो पक्की है। थैंक यू फॉर हेल्पिंग राग। आप जो कर रहे हैं उसके लिए मेनी थैंक्स भी बौने शब्द हैं। मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। पापा को गुजरे 2 साल हो गए। मैं अपनी मम्मी, भाई और भाभी के साथ अजमेर में रहती हूँ। बीकॉम के साथ फैशन डिजाइनिंग डिप्लोमा किया हुआ है। पहली जॉब टेलीकॉम कंपनी में थी, उसके बाद मैं सिटी फाइनेंशियल में आई। अब करियर ग्रोथ के लिए बेहतर ऑप्शन की तलाश है। बस इतना ही है मेरे बारे में, श्रुति ने संक्षेप में कहा। मेरे बॉस का दिल बहुत बड़ा है, खास तौर से फीमेल्स के लिए। अगर तुमको ये जॉब चाहिए तो तुमको उन्हें इम्प्रेस करना पड़ेगा। इसके लिए तुमको एक लड़की होने का थोड़ा सा फायदा उठाना पड़ेगा। क्या मतलब? हे दुनिया बनाने वाले ब्रह्मा जी, ये लड़कियां डिफॉल्ट में ऐसी भोली भाली होती हैं या नौटंकी का कोर्स किए होती हैं? सॉरी, मैं कुछ समझी नहीं राग।
अरे अजमेर की फाइनेंस वाली छोरी, मेरे कहने का मतलब है कि इंटरव्यू में सादे सूट सलवार के बजाय टिप टॉप बिजनेस फॉर्मल कपड़े पहनकर जाना। बाकी बिन कहे खुद समझ जाओ, क्योंकि समझदार को इशारा। हालांकि बॉस ना कुछ गलत पूछेगा ना सोचेगा, वो काफी डिसेंट आदमी है। बस उनका मानना है कि फाइनेंस के धंधे में स्मार्ट लड़कियां बिजनेस में अच्छा परफॉर्म करती हैं। अगर लोन ऑफिसर खूबसूरत लड़की हो तो लोन वाला ग्राहक ज्यादा ब्याज की ओर ध्यान नहीं देता, और मुस्कुराते सुंदर चेहरे के सामने ग्राहक ज्यादा सोच भी नहीं पाता। तुम तो जानती हो कि अपने पर्सनल लोन के ग्राहक अधिकतर मिडिल और लोअर क्लास के होते हैं। उनको तो कभी कभार ही खूबसूरत देवियों के दर्शन मिलते हैं। अगर तुम ऐसा कर सकती हो तो फाइनेंस सेक्टर में झंडे गाड़ सकती हो। बॉस सिटी फाइनेंशियल में काम करने वालों को तुरंत रख लेते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद भी शुरुआत वहीं से की थी। इसके अलावा भी वो ब्राह्मण है और अपनी जाति के लोगों को प्रेफरेंस देते हैं। पता नहीं ये जातिवाद हमारे देश से कब जाएगा। एनीवे, मुझे लगता है कि इन सभी चीजों का ध्यान रखकर इंटरव्यू दोगी तो जॉब तुम्हें मिल सकती है। राग ने समझाने की कोशिश की। सही कहा आपने, सिटी फाइनेंस में हम लोग ऐसे ही लोगों को लोन देते हैं। आपने जो बॉस के बारे में बताया वह जरूर मेरे काम आएगा। पता नहीं मैं इस मदद को कैसे चुका पाऊंगी। अरे हम कौन सा छोड़ देंगे मैडम, जॉब लग जाए तुम्हारी, बड़ी वाली पार्टी लूंगा, फिर रुद्राक्ष की माला से 108 बार मुस्कुराहट धन्यवाद जाप कर लेना। जरूर राग, अब मुझे सफर की तैयारी करनी चाहिए। मेरा और मम्मी का बैग बनाना भी बाकी है। मम्मी के साथ क्यों? राग ने आश्चर्य से पूछा। 8-9 घंटे का सफर, दिल्ली अकेले जाना भी रिस्की है, और मम्मी को दिल्ली में शॉपिंग करनी है। हम कल शाम को अजमेर से दिल्ली रवाना होंगे। अच्छा राग, अब मैं ज्यादा बात नहीं कर सकूंगी, मम्मी कब से बुला रही हैं। क्या हम कल बात करें? अरे नो प्रॉब्लम मैडम, मैं तो बात करने को हमेशा फ्री रहता हूँ, जब चाहे कॉल कर लेना। अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट बाय कहकर श्रुति ने मोबाइल के लाल बटन को दबाकर गुफ्तगू का अंत किया। अब श्रुति का नजरिया राग के प्रति थोड़ा अच्छा हो गया। श्रुति ने कभी सोचा भी नहीं था कि कॉर्पोरेट में नौकरियां ऐसे भी मिलती हैं। बस सोचती थी कि मेहनत और लगन से सफलता मिलती है। उसे लगता था कि इंटरव्यू में सादा और सिंपल लगना चाहिए, पर आज उसकी आंखें खुल गई। वह सोच रही थी कि राग बिना मिले और बिना ज्यादा जान पहचान के, बिना लाग लपेट की बातें करता है, जिससे लगता है कि वह ईमानदार और विश्वास लायक है। आजकल हर कोई अपने चेहरे पर नकाब लगाए घूमता है और अपने मतलब से मतलब रखता है, पर राग की बातों से ऐसा नहीं लगता। मम्मी ने बताया था कि जो लोग बिना वजह ज्यादा बोलते हैं वे दिल के साफ होते हैं। श्रुति को महसूस हो गया कि ऐसे लोगों से संपर्क से फायदा ही रहेगा। अरविंदर के चक्कर में उसने किसी से भी दोस्ती नहीं रखी थी। 1-2 लोगों को छोड़कर ना उसका कोई दोस्त है और ना ही शुभचिंतक और ना ही कोई गाइड। राग अच्छा दोस्त हो सकता है और करियर में काफी मददगार भी। मुंबई से यहाँ आने के बाद श्रुति ने सुलक्षणा से संपर्क करने की कोशिश की, पर संपर्क नहीं हो पाया। दोनों के पास कोई संपर्क सूत्र नहीं था। पापा की मृत्यु से पहले श्रुति और समीक्षा अच्छी सहेलियां थी, पर आजकल अहमदाबाद में रहकर MBA कर रही थी। समीक्षा से वो 1-2 बार मिली, पर उसे लगा कि उसे नजरअंदाज कर रही है। तन्हाई के कई महीने काटने के बाद श्रुति को लगा कि कोई दोस्त होना चाहिए जिसके साथ अपने मन की बात की जा सके। अरविंदर से ब्रेकअप के बाद वह अकेली थी। अंधे प्यार में वह सब कुछ भूल सी गई थी। अब श्रुति 24 साल की हो गई थी और शादी करने के लिए एक उपयुक्त समय था। उसने ये फैसला किया कि अब लव अफेयर और लव मैरिज के बारे में सोचने में समय बर्बाद नहीं करेगी और अपनी मम्मी की खुशी के लिए एक ब्राह्मण और नौकरी पेशा जीवन साथी की तलाश करेगी। अगली सुबह श्रुति ने राग को गुड मॉर्निंग मैसेज भेजा। राग ने जवाब में 2 मैसेज भेजे। श्रुति का मन हुआ कि राग से बात करे, पर सोचा कि इससे अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहले नौकरी तो मिल जाए, बाकी बातें तो होती रहेंगी। उसने राग से मिली जानकारी के अनुसार इंटरव्यू की तैयारी की। शाम को श्रुति मम्मी के साथ बस में रवाना हुई और सुबह दिल्ली पहुंची। बस स्टैंड के पास गेस्ट हाउस में तैयार होकर श्रुति और मम्मी बैंक के रीजनल ऑफिस गए और रीजनल मैनेजर दीनबंधु द्विवेदी को इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू उम्मीद से बेहतर रहा और रीजनल मैनेजर को प्रभावित करने में श्रुति सफल रही। रीजनल मैनेजर ने वही सवाल पूछे जो राग ने बताए थे। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर ने श्रुति का इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू के दौरान बताया कि अगले कुछ दिन में उसको जवाब या ऑफर लेटर मिल जाएगा। श्रुति सोच रही थी कि काश प्यार में भी उसकी किस्मत नौकरी जैसी होती। शाम को दिल्ली से रवाना होकर अगली सुबह वापस अजमेर आ गए। उसे पूरा यकीन था कि उसे यह नौकरी मिल जाएगी। सुबह श्रुति ने राग को थैंक यू मैसेज भेजा था। जवाब में राग ने 3 मैसेज भेजे, गुड मॉर्निंग, मोटिवेशन और फ्रेंडशिप का। दिन में श्रुति ने राग को कॉल किया और इंटरव्यू के बारे में बताया। राग ने बताया कि बॉस ने पॉजिटिव फीडबैक दिया है और जल्द ही उसे अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा।
राग ने उसे आने वाली जिम्मेदारियों के बारे में खुद को तैयार करने को कहा। मैं हर चुनौती के लिए तैयार हूं, आपसे भी काफी सीखने को मिलेगा। वैसे आपका जॉब प्रोफाइल क्या है? श्रुति ने पूछा। अभी मैं बैंक के स्मॉल टिकट पर्सनल लोन डिवीजन की जयपुर ब्रांच संभाल रहा हूं और राजस्थान के मुख्य शहरों में नई ब्रांच सेटअप भी करवा रहा हूं। बैंक ने यह डिवीजन कुछ टाइम पहले ही लॉन्च किया है और इसकी ब्रांच को देश के हर जिले में खोलने का बैंक का टारगेट है। अभी राजस्थान में इस डिवीजन में कोई स्टेट मैनेजर नहीं है, इसलिए राजस्थान के इस डिवीजन के बाकी सारे काम मैं ही देखता हूँ। तुमको ट्रेनिंग के लिए जयपुर आना होगा और ब्रांच सेटअप के लिए मुझे अजमेर आना होगा। तो बाकी चीजें तुम्हें तभी समझ में आएंगी, राग ने बताया। आप बुरा ना माने तो मैं आपके बारे में जान सकती हूँ? श्रुति सचमुच राग के बारे में जानना चाहती थी। शॉर्ट में बताता हूँ। छोटे शहर की मिडिल क्लास फैमिली में मेरा अवतरण हुआ। पापा सरकारी नौकरी के हैं। पढ़ाई के साथ साथ मैंने 15 साल की उम्र में करियर शुरू कर दिया था। गारमेंट शोरूम में हेल्पर यानी कि चाइल्ड लेबर के रूप में करियर शुरू हुआ। आधा दिन पढ़ाई और आधा दिन कमाई करता था। कॉलेज में आते आते मैंने कई जगह नौकरी की और कई तरह के काम धंधों का तजर्बा हो गया। काम करते करते ग्रेजुएशन किया। छोटी उम्र में पता लग गया कि परमेश्वर से ज्यादा पैसे में पावर है। पैसा है तो जिंदगी में सुख है, इसलिए जल्द ही अमीर बनने का आइडिया खोजने लगा और पाया कि दुनिया के टॉप अमीरों में 97% लोग बिजनेसमैन हैं। इसलिए अमीर बनने के लिए कॉलेज के साथ साथ छोटे मोटे बिजनेस भी शुरू किए। ठीक ठाक कमाता था पर संतोष कभी मेहरबान नहीं हुआ। रातों रात अमीर बनने की हर स्कीम को आजमाने में अपना टाइम बर्बाद भी किया। इसी दौरान कुछ MBA मैनेजर से मिला और उनसे काफी इंप्रेस हुआ। फिर सोचा कि अपन भी MBA करेंगे। मैंने MBA के लिए बड़े कॉलेज में ट्राई किया पर ग्रेजुएशन के मेरे मार्क्स कम थे और मेरी इंग्लिश पर तो मुझे भी हंसी आती थी, इसलिए नए मैनेजमेंट कॉलेज में एडमिशन लिया। काफी संघर्षों और कुछ शॉर्टकट के बाद मुझ पर MBA का ठप्पा लगा। फिर मैंने HDFC बैंक ज्वाइन किया। अगले साल कोटक बैंक, फिर IDIBI बैंक और फिर ICICI बैंक। ICICI बैंक में 6 महीने नौकरी के बाद मुझे एक दोस्त ने बताया कि एक कन्या नौकरी की तलाश में है। उस लड़की को मैंने अपनी चाइल्ड लेबर से मैनेजर बनने तक की छोटी सी स्टोरी सुनाकर पका दी। राग गहरी सांसें लेते हुए बोला, सही कहा, बहुत छोटी स्टोरी है। व्हाट अबाउट योर पर्सनल लाइफ? छोटी परिवार, सुखी परिवार जिसमें मम्मी पापा, एक छोटा भाई, एक मात्र पत्नी और एक बेटी है। 2.5 साल पहले शादी की सूली पर चढ़ा था घर वालों के साथ। सॉरी अगर मेरी शादी का जानकर तुझे झटका लगा हो, कहकर राग ने मजाकिया लहजे में हंसना शुरू किया। श्रुति ने कुछ नहीं कहा। राग को भी महसूस हो गया था कि मजाक कुछ ज्यादा ही हो गया। सॉरी श्रुति, मैं तो मजाक कर रहा था, बुरा मत मानना, क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ, बिंदास बकचोद। अरे नहीं राग, मैंने ऐसा नहीं सोचा। मैं इसलिए चुप हो गई क्योंकि मेरे पास से कोई गुजर रहा था। दरअसल मैं अभी ऑफिस में थी, थोड़ा समय मिला तो सोचा आपको थैंक यू कह दूं। लगता है अब मुझे काम पर लौटना चाहिए। बाय, जल्द बात करेंगे। मुझे लग रहा है कि तुमको अच्छा नहीं लगा। एनीवे, तुम काम पर लगो, मैं शाम को तुमसे बात कर लूंगा। अभी के लिए बाय। श्रुति ने बाय कहकर कॉल का अंत किया। वह राग के बारे में अपनी भावनाओं को जानने और महसूस करने की कोशिश करने लगी। कहीं ना कहीं श्रुति साफ दिल से राग और उसके ईमानदार बड़बोलेपन को पसंद करने लगी थी। शायद वह अकेलेपन के कारण ऐसा महसूस कर रही थी। उसने महसूस किया कि उससे प्यार के बजाय एक अच्छे दोस्त की जरूरत है। उसका कोई दोस्त नहीं है और राग अच्छा दोस्त हो सकता है। राग ने बिना जान पहचान के उसकी इतनी मदद की और तब की जब उसे जरूरत थी। महात्मा ने बताया था कि राग अच्छा बंदा है। श्रुति का मन कह रहा था कि राग उसके जीवन में अच्छा खासा रोल निभाने वाला है और राग की दोस्ती खोने से उसका ही नुकसान होगा। उसने प्यार में कई धोखे खाए और सबक पाए। उसको एक दोस्त चाहिए जिसके साथ वो अपनी भावनाओं को बांट सके।